क्या हो अगर आप एक क्लासिक पराठा को एक ट्रेडिशनल बिरयानी के रिच और रॉयल फ्लेवर के साथ मिक्स कर दें। ये है पराठा बिरयानी, वो अल्टीमेट डिश जो आजकल इंटरनेट पर छाई हुई है। रेगुलर बिरयानी से बोर हो गए हो तो चले सीखते हैं घर पर पराठा बिरयानी कैसे बनाएं। एक पैन में 2 चमचा ऑयल डाला है। ऑयल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद उसमें 2 चमचा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है और उसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन किया है। अब उसमें 2 मीडियम साइज चॉप टोमेटोज और 3 हरी मिर्च के टुकड़े करके डाला है। टोमेटो थोड़ा डिज़ोल्व होने के बाद उसमें 1 स्पून सॉल्ट, 1 स्पून रेड चिली पाउडर, 1 स्पून टर्मरिक पाउडर, 1.5 स्पून कोरिएंडर पाउडर डाला है और उसे अच्छी तरह से मिक्स। अब उसमें मैंने 2 पोटैटोज़, आधा किलो चिकन, 1.5 स्पून बिरयानी मसाला डाला है और उसे मीडियम फ्लेम में पकाया है। बिरयानी मसाले की डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। अब उसमें 100 ग्राम्स दही, 2 फ्राइड ऑनियंस, 1 लेमन जूस डाला है और उसे ढक्कन ढक के मीडियम फ्लेम में पकने दिया है। 10 मिनट्स तक बिरयानी ग्रेवी को पकने दे। उसके बाद चेक कर ले कि चिकन पका है या नहीं। अगर चिकन पक जाए तो उसे उतार दे। अब बिरयानी राइस बनाने के लिए एक अलग बर्तन में मैंने हाफ से ज़्यादा पानी लिया है और उसमें काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, चक्री फूल, ज़ीरा, तेज पत्ता डाला है जो वीडियो में दिखाया गया है और इसमें 2 स्पून सॉल्ट, हाफ स्पून ऑयल, हाफ स्पून लेमन जूस डाला है। पानी जब अच्छी तरह से बॉईल होने लगे तो एक बार चेक कर ले, चावल 80% पके होने चाहिए। फिर चावल और पानी दोनों को अलग कर लें और सेम बर्तन में मैंने अलग किए हुए चावल को वापस से डाल के उसे दम दिया है। दम देने से पहले चावल पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। अब चावल और बिरयानी ग्रेवी दोनों ही मैंने अलग-अलग बना लिए हैं। अब पराठा बनाने के लिए एक बोल में मैंने पाव किलो मैदे का आटा लिया है और उसमें थोड़ा सा नमक डाला है। पानी डाल के उसे अच्छी तरह से गूंद लिया है और 10 मिनट के लिए उसे रखा है। एक बड़े पैन में अच्छी तरह से ऑयल लगाने के बाद उसे साइड में रखा है। अब गूंदा हुआ आटा ज़्यादा लेके उसका एक बड़ा सा पेड़ा बनाया है और उसे आटा लगा के मैंने उसे बेलना शुरू किया है। ध्यान रखना है कि इसकी थिकनेस रहे और ये पराठा पैन के साइज़ से बड़ा रहे। इस बड़े से पराठे को बहुत ही संभाल के मैंने पैन पे शिफ्ट किया है और इसके बेस पे थोड़ा सा ऑयल लगाया है। फिर चॉप्ड कोरिएंडर, चॉप्ड मिंट, थोड़ा सा किशमिश, काजू, बादाम और सैफरन डाला है। ये बिरयानी टॉपिंग्स हैं। अब उसके ऊपर पके हुए बिरयानी राइस डाला है, उसकी एक लेयर सेट की है। अब राइस के ऊपर बिरयानी ग्रेवी डाला है, उसकी भी एक लेयर सेट की है और उस पे चॉप्ड कोरिएंडर डाला है। अब ग्रेवी के ऊपर अगेन मैंने बिरयानी राइस डाला है और फिर से लेयर सेट किया है। ध्यान रहे पराठे में ज़रूरत से ज़्यादा बिरयानी स्टफ़ ना करें वरना वो फट जाएगा। तो पराठा जितना लोड सह सकता है उसके अकॉर्डिंग ही आप उसमें बिरयानी स्टफ़ करें। अब पैन के बाहर जितना भी पराठा है उसे इस तरह से पकड़ के पैक करें कि ओवरऑल ये एक पोटली की तरह नज़र आए। पराठा को 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने दे, फिर उसे पलटिए। मैंने ये ट्रिक लगा के उसे पलटा है, आपसे जैसे कंफर्टेबल हो आप उसे पलटें। अगेन उसे 1 से 2 मिनट तक पकने दें। फ्रेंड्स जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। सो फ्रेंड्स फाइनली स्पाइसी अरोमा डाइन ने पराठा बिरयानी बना लिया है। नाउ इट्स टाइम टू अनवेल बिरयानी और मैंने इस पराठा को कट किया है और स्लोली स्लोली इसके सारे विंग्स को मैंने हटाया है और ये पराठा बिरयानी इतनी टेस्टी लग रही है और इसमें जो बिरयानी है उसके राइस इतने खुले हैं, इतने टेस्टी है कि बस मुंह में पानी आ गया है। रेगुलर बिरयानी से बोर हो गए हो तो इस पराठा बिरयानी को घर में ज़रूर ट्राई करना और स्पाइसी एरोमा डाइन की ये पराठा बिरयानी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिश के साथ। टिल देन बाय बाय।